कर्म पे निगरानी रखो, ईश्वर पे आस्था रखो और ज्योतिषाचार्य के पास जा रहे हो तो जो वो कह रहे हैं उसको मान लो। आखिरी सवाल, क्योंकि ये ऐसा विषय है ना कि अनंत है, अगर आप एक छुएंगे तो दूसरे सिरे से हाँ, जुड़ तो ये जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, पर जितना जैसे समुद्र में उतर के समुद्र की गहराई का जितना इसको पढ़ता हूं उतना लगता है कि मैं तो बहुत अज्ञानी हूं वही अभी। नहीं, मैं देख रहा हूं कि एक चीज को मैं टच करता हूं तो उसके 10 टहनियां निकलती हैं, क्योंकि एक से जुड़ी हुई हैं। आखिरी सवाल यही है मेरा कि एक वो कर्म जो रोज करना चाहिए और एक वो कर्म जो कभी नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक वो क्रिया हाँ। जो रोज करनी चाहिए, वो अच्छे कर्मा बन जाए। हाँ जी। एक वो की गई क्रिया जो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरे कर्म है। तो इसका सबसे इजी वे लोगों की भाषा में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट ना करते हो, वो कदापि दूसरों के लिए ना करें। बहुत बढ़िया। मतलब आपको जांचने की जरूरत भाई नहीं। मैं आपको तू तड़ा करके बात कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है तो, या आप मुझे कर रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे वो भाषा आपके साथ भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपके घर का सर्वेंट है, चाहे वो आपके घर का आपका अपना सदस्य है। आप अपनी माता के चरणों को स्पर्श करते हो तो आप अपनी पत्नी के साथ तू तड़ाक करके, क्योंकि आपकी पत्नी भी आपके घर में आपके बच्चे की माँ है, है तो ही। आप पाप के भागीदार बन रहे हो। अभी पुण्य नहीं कमाए आपने, लेकिन पाप के भागीदार बन रहे हो। पर फिर भी क्योंकि आपने बोला है कि एक कर्म रोज, तो मैं कुछ ऐसी चीजें टिप्स देना चाहूंगा जो हर इंसान को करनी चाहिए। जी। सुबह जब आप उठते हैं, और ये इजी है, जी। भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, अच्छा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने का रास्ता है। क्या होता सर? अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके घर में आए, आपकी किस्मत को, आपके आपको जो नॉलेज चाहिए उसका ये रास्ता है, ऐसे समझ लीजिए। सब कुछ ईश्वर निर्धारित है, लेकिन अच्छे कर्मा कभी कभी वो योग भी डेवलप करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो जब भी आप सुबह अपने घर में उठते हैं तो अपने बिस्तर पर ही पलोथी मार के बैठ जाएं, पूरब की तरफ मुख करके 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। अच्छा। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे लगाएं। उसके बाद सीधे अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें और अपने रूटीन डे की शुरुआत करें। इसको आदत बना लीजिए। रोज सुबह स्टील या चांदी के गिलास में पानी पिएं। आपको सोते हुए डर लगता है, आपको खराब सपने आते हैं, एक स्टील या लोहे का ग्लास ले आए, स्टील या लोहे का ग्लास ले आए या कांच का ग्लास ले आए, उसको अपने सिराने रखें खुला, और सुबह उसको ऐसे पौधे में डाल दे जिसमें कांटे हों, गुलाब, नागफनी, कैक्टस, किसी भी ऐसे पौधे में। आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अच्छा। जब सुबह उठते हैं तो अपने इन उंगलियों को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे दिन की शुरुआत करें। कुछ इजी टिप्स हैं जो मनुष्य के लिए अच्छे हैं। रोज 5 मिनट का समय भगवान के लिए निकालें और कोई भी मंत्र चैंट करें, चाहे आप किसी भी धर्म से अपने अपने धर्म के मंत्रों को चैंट करें। ओके। हफ्ते में एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके 10 से 15 मिनट पूजा पाठ करें, मंत्र चैंट करें। इन मंत्रों में बड़ी शक्तियां होती हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कराने में बहुत बड़ी भूमिका ये मंत्र निभाते हैं। 10 मिनट हर हफ्ते या 10 मिनट आधा घंटा हर महीने निकाल के अपने परिवार के साथ बैठ के आप पूजा करो, हवन कुंड जलाओ, 108 गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां डालो। किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद आहुतियां डालो। इतना अद्भुत उपाय है ना, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हफ्ते में रोज कर सको तो बहुत अच्छा। घर में एक समय का भोजन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाएं। अच्छा। अपनी मदर फादर, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ खाना बना के रखें और जमीन पे बैठ के खाएं। आपने देखा पुराने समय में लोग जमीन पे बैठ के पत्तल पे खाना खाते थे, बरकत होती थी। अब बोन चाइना, बोन यानी कि हड्डियों के बर्तन में आप खाना खा रहे हो, आप सात्विक तो कहां बचे। बोन चाइना, बोन से रिलेटेड बर्तन, कप अपने घर से हटा दो। तांबे के, कांसे के, पीतल के, स्टील के बर्तन में खाना खाना आरंभ कर दो, आपके भाग्य में वृद्धि होने लग जाएगी। तांबे के बर्तन में खाना खाने से, पीतल के बर्तन में खाना खाने से, स्टील के बर्तन में खाना खाने से, चांदी के बर्तन में खाना खाने से भाग्य में वृद्धि होती है। बोन चाइना, बोन के बर्तन में खाना खाने से भाग्य विनाश की तरफ, अंधकार की तरफ जा रहा है। ये हर इंसान को, तो पूरे परिवार के साथ जमीन पे बैठ के रसोई के नियर, रसोई में अन्नपूर्णा मां का वास होता है, जो आपको खाना परोसता है या परोसती है, चाहे मां है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटी है, चाहे मेड है,
वो उसके अंदर अन्नपूर्णा का वास है। जब खाना खा के उठे तो हमेशा उनको धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद, बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी खाने में कोई कमी नहीं देखी, क्योंकि मैं इस भाव के साथ खाना खाता हूं कि चाहे वो मेरी पत्नी है, चाहे वो मेड है, चाहे वो हमारा कुक है, वो जो खाना बना रहा है ना, वो बेचारा 3 घंटे मेहनत करके खाना बनाता है। और अरे तूने क्या नमक डाल दिया, अरे ये, मैं कई लोगों के घरों में जाता हूं, मैं समझाता हूं, रुको, उसने जो किया ये आपकी नियति में लिखा गया था, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप अपने अपने अच्छे कर्मों को खराब कर रहे हो। ड्राइवर हो गया, आपका पियोन हो गया, आपका सर्वेंट हो गया, आपका स्टाफ, इनको कभी नहीं डांटना चाहिए। रखो या निकालो, लेकिन डांटना नहीं चाहिए। इनके साथ कभी भी गाली गलौज, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं। हर आदमी अपनी एक इज्जत लेके काम कर रहा है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत लोग अपने घर से जब निकलते हैं, बहुत आक्रामक रूप लेके निकलते हैं, गुस्से में निकलते हैं, स्ट्रेस लेके निकलते हैं। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, हमेशा राइट पांव घर के बाहर निकालें, और आपके घर के एंट्रेंस पर जो भी लेडी है, चाहे माता है, बहन है, पत्नी है, जो भी है, जय माता दी बोल के निकलें। अच्छा। मैं अपने पिछले 15-20 सालों के जीवन में मैं हमेशा अपनी बेटी को, मेरी बेटी घर में होती है या वाइफ होती है या बेटा होता है, तो जय माता दी बोल, वो भी मुझे बोलते हैं जय माता दी पापा। तो ये आपके जीवन में एक नई दिशा, नई दशा, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक रास्ता दे सकता है। घर की गृहिणी हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन, खीर बनाए या हलवा बनाए, और वो अन्नपूर्णा माता को भोग लगा के, अपने मंदिर में भगवान को भोग लगा के, उसके बाद सबको एक साथ बैठ के घर में खिलाना शुरू कर दे। ये छोटी छोटी सी चीजें, और ये उपाय नहीं है, ये रेमेडीज एक तरह से देखा ये जाए। लोगों के लिए रेमेडी से भी ऊंची चीजें हैं, कि अगर लोगों ने मेरी इन बातों को सुन लिया, समझ लिया, तो उनको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी। घर बैठे ईश्वर आपके लिए एक एस्ट्रोलॉजर भेजेगा। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से आपकी किस्मत बदलेगी ना, तो आप इन चीजों को करना आरंभ करें।